जिसे कभी मछुआरों ने बनाया था, इसे मुंबा देवी के नाम से इस धरती को जाना जाता है। दुनिया में महाराष्ट्र का नाम दूसरे नंबर पर आता है। पर्यटक जब पन्ना खोलते हैं तो जो दुनिया के लोग जो घूमने आते हैं तो उसमें मुंबा देवी का नाम सबसे पहले आता है और आगे लिख के आता है कि उसे मछुआरों ने बनवाया था और लिखा आता है कि ये मछुआरों का प्रदेश है। तो मैं तो कहता हूं प्रदेश छोटा है, ये देश ही मछुआरों का है। हम उनको एक करने हैं। मैं देखो 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि मेरे साथियों ने सारा समय, आप लोग 12 बजे से बैठे हो, कितने लोग नागपुर से, पूना से, बॉम्बे के सभी, कल्याण से, बसई से, शांतापुर से, ठाणे से, कांदिवली से, बोरवली से, ढेर सारे क्षेत्रों से आज अपने रोजी रोटी को बंद करके, अपनी मजदूरी को बंद करके, अपने व्यवसाय को बंद करके आज के इस निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के का ये जो कार्यकर्ता बैठक है, एक कार्यकर्ता सम्मेलन है, ये आम सभा नहीं है। मैं आज के 3 साल पहले एक किताब लिखा था, उसका नाम था निषाद वंश। उस निषाद वंश को लेकर मैं आया था और शांताकुंज में मेरे कुछ साथी यहाँ बैठे हैं। मैं वो किताब सबप्रेम भेंट करने के लिए आया था और उस किताब के साथ एक कैलेंडर लेके आया था कि निषाद राज गुरुराज महाराज का जो फोटो यहाँ लगा हुआ है, मूर्ति, इस मूर्ति का एक फोटो लेके आया था और ये संदेश देने के लिए आया था कि 13 जनवरी 2013 को हमने 23 लोगों के साथ उस निषाद राज के किले पर जाकर एक ही संदेश देने आया था कि 23 लोगों के साथ निषाद राज के किले पर जाकर मैंने कसम खा के आया हूं कि इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 23 किलोमीटर चलने के बाद 3 किलोमीटर का जो किला है, इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं। आज से 2000 वर्ष पहले निषाद राज फिल्टर पानी से स्नान करते थे और अयोध्या से जब राम निकाले गए, कि राम की घटना की बात छोटी है, वाल्मीकि रामायण में बड़े मोटे हेडिंग में लिखा है कि अयोध्या के प्रधानमंत्री जो अवध प्रांत था, अवध देश था, उसके प्रधानमंत्री सुमंत निषाद थे। तो कभी आप वंश में प्रधानमंत्री थे, उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए काम करा। मैंने यही संदेश दिया था कि सुमंत निषाद कभी प्रधानमंत्री थे और निषाद राज का किला चिल्ला के कहता है कि कभी हम राजा थे तो नाक, कान, गला, चेहरा माँ बाप से आता है, आवाज भी माँ बाप का आता है, रहन सहन भी माँ बाप का आता है, सोच विचार भी माँ बाप का आता है। हमारी सोच को छोटी कर दिया गया, धर्म के मकर जाल में बढ़ाकर हमको नीच बना दिया गया। इन बेईमानों ने हमको कहीं नहीं छोड़ा। मैंने यही संदेश दिया था। शांताकुंज में एक कार्यक्रम रखा था मेरे साथियों ने कि भाई अगर 3 लोगों के साथ कसम खाया कांसी राम ने जाकर वोट कलम मैदान में, तो डॉक्टर साहब 23 लोगों के साथ कसम खाए हैं, आप ही कसम खाओ। मैंने यही कहा था, हमको नीचे की कोई चीज नहीं। महाभारत हुआ था, कृष्ण ने कहा था हम सुई के नोक के बराबर हिस्सा नहीं देंगे। तो मैंने आप लोगों से, बॉम्बे वालों से यही कहा था, इसलिए मैं बॉम्बे चल के आया था कि बॉम्बे माया नगरी है।
यहां पैसे के लिए लोग आते हैं, अपने बच्चों, अपने आने वाली पीढ़ी के भाग्य को आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। तो बांधने में वही आता जिसे पैसे की सोच होती है। तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि जब निषाद राज गुजराज महाराज किले में रहते थे तो अपनी कलम से नोट छापते थे, तो दोबारा सत्ता अपने हाथ में लो। जैसे मोदी नोट बंद करता है, नोट छापता है, वैसे निषाद भी कभी नोट छापने का काम करेगा। तो क्या मैं रास्ते से हट गया? नहीं। बोलो भाई, क्या मैं रास्ते से हट गया? क्या मैं दूसरा कोई काम कर रहा हूं? तो आपको अपना वादा, मैं बार बार इसीलिए मानने में आता हूं कि हमारे लोगों का जो वादा है उसमें लोग जहर डालने का काम करते हैं। मैं वादा दिलाने आता हूं कि अगर 2013 में आप कसम खाए हो तो डॉक्टर साहब की कसम खाने के बाद आप कसम खाए हो, पहले मैं जान दूंगा, आप भी मेरे साथ जान देने के लिए तैयार हो, तब तुम्हारा सत्ता आएगा। एक इतिहास रहा है कोलियों का, इतिहास रहा है भीलों का, इतिहास रहा है हमारे राजाओं का। क्या कभी झुका है? अरे आवाज तो दो। कभी हमारा समाज झुका है? तो हम लोग झुककर प्रणाम करेंगे? ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को प्रणाम करेंगे? तो हमारे राजा कभी हुआ करते थे तो मानते थे कि देते थे? अरे नाक कान गला चेहरा अगर माँ बाप का आया है तो निषाद राज का खून आया है कि नहीं आया? तो ठंडा रहेगा कि गर्म? कमजोर रहेगा कि शेर जैसे? आवाज कैसे रहेगी? कमजोर की शेर जैसे? तेज आवाज बोलो, जय निषाद राज।
निषाद और इन लोगों ने वहां के निषादों का जो अत्याचार होता था उस पर रोकने का काम किया। लेकिन हमारे लोग, हमारे नेताओं पर ही जब अत्याचार होने लगा, हमारे नेता जो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस में रहे, उन्हीं नेताओं पर जब अत्याचार होता रहा तो जमुना निषाद को जेल में डालने के बाद मेरे दिमाग में आया कि बहन बोलन देवी जो आयरन पूरी दुनिया की एक ऐतिहासिक महिला थी, अपने ऊपर अत्याचार का बदला लिया, पूरी दुनिया के लोगों ने उनको सम्मान की निगाहों से देखा, ऐसी ताकतवर महिला को खत्म कर दिया। जमुना निषाद को लाल बत्ती लिए जेल में डाला, 29 महीने जमानत नहीं होने दिया, उनको बकरी बना के रखा। एक 5 फुट नीचे पानी पीने वाली बिरादरी सत्ता में आने के बाद आपके शेर को 29 महीने जेल में रखा और निकलने के बाद 29 दिन भी नहीं बीता, उनको धरती छोड़ना पड़ा। रघुवर वर्मा, महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, ऐसे ढेर सारे लोग, मैं 1 दर्जन नेता हमारे सामने मारे गए। हमने समीक्षा किया कि अगर इसी तरीके से हम नेता बनाते रहे, अपने नेता का जयकार लगाते रहे, और जब नेता अपने हक की आवाज जाकर सदन में उठाने की बात करता है, अपने लोगों को टिकट की बात करता है, अपनी संख्या गिनाता है कि मेरी इतनी संख्या है, इतना टिकट चाहिए, इतना मंत्रालय चाहिए, नौकरी चाहिए, हमारे समाज के लिए कानून बनना चाहिए, उनको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो मैंने कसम किया है कि जिन लोगों ने हमारे समाज को रास्ते से हटाया है, इन पार्टियों को भी रास्ते से हटा दो। और मैंने 30 साल का जंगल खत्म किया। 60 साल से कांग्रेस कुछ नहीं करती थी, टिकट देती थी, पैसा देती थी और उनको चुनाव हवा देती थी, और उसका दोष हमारे बेचारे पुराने नेताओं पर दे देती थी। दोष मेरे पुराने नेताओं का नहीं है, पैसा तुम्हारे पास है, पार्टी तुम्हारे पास है, सत्ता तुम्हारे पास है, तो दोष हमारे नेताओं पर देना। जैसे पुराने नेता हमारे तमाम लोग हैं, नाम नहीं लूंगा, किसी का छूट जाएगा, ढेर सारे नेताओं को बदनाम करा के रख लिया। आज के दिन में वो कहीं के नहीं रह गए हैं। इन पार्टियों ने बदनाम किया, हमारा नोट लूटा, नेताओं को भी कहीं का नहीं रखा। तो मैंने एक ही आंदोलन जब लखनऊ में किया कि मुख्यमंत्री जी, मैंने जाकर अपने साथियों से कहा था, जौनपुर में, इलाहाबाद में जाके कहा था कि मैं 75 जिले पहले जाऊंगा और 75 जिलों के लोगों को जगाऊंगा कि तुम्हारा लिखा हुआ जो आरक्षण है, आरक्षण के बदौलत मायावती सत्ता में आई, आरक्षण के बदौलत मुलायम सिंह सत्ता में आए, आरक्षण का विरोध करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, मंडल कमीशन का विरोध करके, और कांग्रेस सारे आरक्षण को मटिया मेज करके 7 साल तक थी। तो मैंने इनसे कहा, असली हकदार इस देश को आजाद कराने वाला ये मछुआरा है, इसका आरक्षण लिखा हुआ है। असली में इंसान होगा, जो असली में राजनीतिक होगा, तो संविधान में लिखे हुए अगर दलित समाज ने हिस्सा ले लिया, 1950 में अगर संविधान लिखा गया तो सभी लोगों को हिस्सा मिला, यादव जी को मिला, भारती के लोगों को मिला, मोदी योगी को मिला, तो उसी संविधान में हमारे लोगों को भी लिखा है, मझवार गांव खरवार जो है शिल्पकार और कोई लिखा हुआ है, तो आरक्षण भी लेंगे और सत्ता भी लेंगे और अपने समाज का हक हिस्सा भी लेंगे। तो संविधान में लिखा हुआ बात खराब है कि असली है? बोलो, संविधान में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मायावती के लोगों को मिला कि नहीं मिला? मुलायम के लोगों को मिला कि नहीं मिला? हम लोगों का गलत नाम इधर से उधर फुटबॉल की तरह है कि नहीं है? बोलो भाई, है कि नहीं? उत्तर प्रदेश में मेरा नाम पिछड़ी से निकाल दिया गया, उधर अनुसूचित भी नहीं है, मुकदमा चल रहा है, और उधर डीएम कलेक्टर कहते हैं मुकदमा फैसला होगा तो दिया जाएगा। तो मैंने कहा डीएम साहब घबराओ नहीं, 1 महीना बीत जाने दो, तुम्हारा गला दबा कर मार डालूंगा, अपने समाज